गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द करेक्ट वे जावा डॉक्स को यूज़ करने का। अगर आप लोग जावा डॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोगों को जावा की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर गूगल पर कलेक्शंस लिखेंगे, मान लो आपने कलेक्शंस लिखा है यहाँ पर गूगल पर, और आप लोग देखो यहाँ पर अलग अलग जावा प्लेटफॉर्म SE8 SE7 और भी बहुत थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आ जाती हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार मैं कौन सी वेबसाइट पे जाऊँ, कहाँ पर मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में सबसे अच्छी तरह से नॉलेज मिलेगी, और मेरी वो जो नॉलेज मुझे मिलने वाली है वो मुझे अप टू डेट जो है वो मिलनी चाहिए, जो जावा का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को यहाँ पर गूगल सर्च करना नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ पर आपको गूगल सर्च करना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जावा की डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है और किस तरह से आप लोग अपने जावा वर्जन की डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल किस तरह से काम करता है। देखो, जब भी आपने कलेक्शंस लिखा तो गूगल ने वो पेजेस शो कर दिया आपको जो ऑलरेडी इसने इंडेक्स करके और टेस्ट कर रखे हैं कि हाँ यार ये पेजेस अच्छे हैं, इससे लोगों को हेल्प हुई है। आप लोग देखो SE7 इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर क्लिक किया होगा और इससे हेल्प ली होगी, इस पेज को रीड करा होगा, और इसलिए ये जो है काफ़ी ऊपर आ रहा है सर्च रिजल्ट में। लेकिन जब एक नया पेज आता है मार्केट में, इनफैक्ट इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पर एक नए पेज के आने के बाद गूगल कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन करता है कि यार यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसमें कितने यूज़र्स को इसने सेटिस्फाई किया, कितने यूज़र्स ने बाउंस किया, यानी कि छोड़ के चले गए वेबसाइट को, उनको अच्छी नहीं लगी। तो ये सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करने के बाद फाइनली गूगल को थोड़ा सा टाइम लगता है पेजेस को रैंक करने में, ठीक है। तो उससे बचकर हम चाहते हैं कि यार जो हमें oracle.com दे रहा है हम डायरेक्टली उस API डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लिखना है Java 14 docs, और जैसे ही आप लिखेंगे तो देखो जावा JDK 14 की डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ गई है। अब अगर मैं इंटरनेट पर यहाँ पर लिखता एरे लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर मुझे जावा SE7 की एरे लिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है, जावा JDK 11 की मिल रही है। क्यों मिल रही है मुझे 7 की? इसलिए मिल रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको हेल्पफुल पाया, लोगों ने फील किया कि यार दिस इज़ हेल्पफुल, और ये पढ़ना कुछ गलत भी नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पढ़ना गलत नहीं है, क्योंकि यार एरे लिस्ट इतनी चेंज हुई नहीं है नए वर्जन्स में, ठीक है। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप लोग नए वर्जन को जो है पढ़ें। अब बाकी के जो लिंक्स हैं, जो कि थर्ड पार्टी लिंक्स हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि एरे लिस्ट, जावा की एरे लिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोग Geeks for Geeks, W3 School, Tutorials Point, EECS और फ्यूजिज्म, Kotlin Lang, जो भी बहुत सारे आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स मिल रही हैं, इनसे पढ़ते हो तो इन्होंने भी यहाँ से उठाया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले JDK 14 डॉक्यूमेंटेशन आप लोग लिखें। अब आप लोग इसको क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये JDK 14 की डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोग यहाँ पर API डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें, क्योंकि हम API की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कौन से पैकेज के अंदर कौन सी क्लासेस किस तरह से काम करती हैं और उन क्लासेस को क्यों बनाया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखना चाहते हैं, और हम लोग अपने स्पेसिफिक जावा 14 वर्जन, या फिर अगर फ्यूचर में 16, 18, 20, 30 कोई सा भी वर्जन आ जाता है यार, आप उसको अच्छे से उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस कर पाओ। तो जावा डॉक्स एज अ टॉपिक आज आप लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप अभी के लिए तो 14 जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है जावा का, उसके लिए आप लोग देखें सारे पैकेजेस, सारी क्लासेस की डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पर बता रहा है ऑल मॉड्यूल्स, java.base, java.compiler। ये क्या ये मुझे रटने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नॉट यार, तभी तो मैं आया हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन पे। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट की जाती है कुछ आपकी टैग्स के हिसाब से। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा कैसे आप लोग अपने पैकेज की भी डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, बट आप इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन अपने पैकेज की भी बना सकते हो। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप अपने पैकेज की बना सकते हो, लेकिन हम अभी उन पैकेजेस को देख लेते हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी बनी बनाई है, ठीक है। तो java.base, अच्छा अगर मुझे java.util देखना है, अब यार java.util तो है ही नहीं। अब आप लोग कहोगे कि यार java.util ही नहीं है, मुझे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, तो यहाँ पर है ही नहीं java.util। तो java.util जो है वो बेस के अंदर है। तो java.base के अंदर फाउंडेशनल APIs है जावा ऐसी प्लेटफॉर्म की, तो आपको java.base को खोलना पड़ेगा। तो कुछ भी नहीं मिलता है तो java.base में आप लोग खोजो, वरना ये सर्च का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं कलेक्शंस यहाँ पर लिख दूँ, देखो यहाँ पर आ गया java.util.collections, जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप्स में यहाँ क्लिक करूँ तो मुझे ये पेज खुल जाएगा। मैं राइट क्लिक करके नहीं, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये java.utils
कलेक्शन वाली क्लास खुल गई, लेकिन अभी मैं बैक जाऊँगा, अभी मैं यहाँ पर सर्च के बारे में बात नहीं करूँगा ज़्यादा। मैं अभी जावा डॉट बेस के अंदर आया, अब मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कंट्रोल F करके जावा डॉट यूटिल। तो यहाँ पर देखो जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन्करेंट, जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन्करेंट डॉट एटॉमिक, ये सारी की सारी किट्स मुझे मिल गई हैं। अब जावा डॉट यूटिल के अंदर देखो ये बता रहा है कि कंटेन्स द कलेक्शन फ्रेमवर्क, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बता रहा है कि भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर है। सम इंटरनेशनलाइजेशन सपोर्ट क्लासेस, सर्विस लोडर, प्रॉपर्टीज़, रैंडम नंबर जनरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और हाँ, स्ट्रिंग पासिंग एंड स्कैनिंग क्लासेस, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोग शुरू से देख रहे हैं वीडियोस को, ज़रूर आप लोग को याद होगा। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी यार अभी तक, तो ज़रूर करना, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लेना और यहाँ क्लिक करके इसको जो है सेव कर लेना प्लेलिस्ट को, ताकि एक जगह पर सब कुछ आप लोगों को मिल जाए। और रिवीजन भी करने अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको पता है कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आता हूँ वापस यहाँ पर, मैं जावा डॉट यूटिल को खोलूँगा, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको रीड करते हो एट दिस पॉइंट, अगर आपने ये सारे वीडियोस देख रखे हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप जावा की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना सीखो। इससे आप लोगों को कोई भी अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अगर कोई भी अपडेट आता है जेडीके की तरफ से या फिर जावा की तरफ से कि ये चीज़ चेंज हो गई है, ये मेथड डेप्रिकेट हो गया है, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, तो आप खुद से अपनी आंखों से स्कैन कर सकते हो। जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जावा के बारे में लिखती हैं, जितने भी कोर्सेज हैं बनते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यार अगर मैं भी कुछ बता रहा हूँ तो मैं अपने बात से बना के नहीं बता रहा हूँ। जावा इज़ जावा, और जावा की डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि यार कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको पढ़ना सीख जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब देखो यहाँ पर ये बता रहा है मुझे कि इंटरफेस समरी, ये रूट इंटरफेस है कलेक्शन हायरार्की का, फिर इसके बाद DQ है, इन्यूमरेशन है, इवेंट लिसनर है, और लिस्ट है, लिस्ट आइट्रेटर है, और ये सारे के सारे जो हैं इंटरफेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंटरफेस समरी इन्होंने दी हुई है सबसे पहले। अच्छा, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो क्लास समरी दी हुई है कि भाई हमारे इस पैकेज के अंदर ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी क्लास समरी दी हुई है। एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट मैप, फिर एब्स्ट्रैक्ट मैप डॉट सिंपल एंट्री। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से हटा के यहाँ पर मैं एरे लिस्ट में आ जाऊँ तो देखो रीसाइजेबल एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस। अच्छा, अगर मैं इसको नए टैब में खोलूँ एरे लिस्ट को तो देखो इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। ये बता रहा है कि भाई एरे लिस्ट एक क्लास है। अब ये जो चीज़ है ये जेनेरिक्स हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर जो है डाल सकते हो। तो अगर मुझे लिस्ट बनानी है स्ट्रिंग्स की तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, अगर मुझे लिस्ट बनानी है इंटीजर्स की तो मैं यहाँ पर इंटीजर डाल सकता हूँ। तो इस तरह से काम मैं जो है वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर नीचे देखो कंस्ट्रक्टर समरी दी हुई है कि भाई आप कंस्ट्रक्टर इस तरह से यूज़ कर सकते हो, एक एम्प्टी लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। तो अगर आप कुछ नहीं देते हो तो ये 10 की कैपेसिटी से बना देगा एक एम्प्टी लिस्ट को, यानी कि आप उसमें 10 आइटम्स ऐड कर सकते हो। आप आगे भी ऐड कर सकते हो बट उसको फिर वापस से उसको डिलीट करके और दूसरे एरे में कॉपी करना पड़ेगा, तो वो सारे काम उसको करने पड़ेंगे इंटरनली। बट अगर आप लोग को मालूम है कि यार मैक्सिमम मेरे पास कुछ नहीं तो 400 इंटीजर्स की लिस्ट तो बननी है, मान लो कुछ इस तरह से आप लोग को पता है, तो आप लोग इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हो। पढ़ेंगे एरे लिस्ट के बारे में, आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो ये क्लास आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर डेप्रिकेटेड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी उन चीज़ों की जो कि रिमूव हो चुकी हैं कि यार ये सारी चीज़ें हम जो है अब सपोर्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये बताया गया है कि ये इस्तेमाल ना करें और इसको डेप्रिकेट किया जा चुका है। और डिस्क्रिप्शन में कभी कभी आप लोगों को ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर ये इस्तेमाल ना करें तो क्या इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आप लोग जो है जावा की डॉक्यूमेंटेशन को इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जावा की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ह्यूज है। ठीक है, तो आप लोग अभी ये मत सोच के बैठ जाना कि यार मैं रटने बैठ रहा हूँ इसको, या ये सोच के मत बैठ जाना कि यार मैं पता करूँगा सारे के सारे जो जावा के कलेक्शंस फ्रेमवर्क हैं। अगर मैं यहाँ पर कलेक्शंस फ्रेमवर्क लिख के और इसको खोलता हूँ तो आप लोग देखो ये मुझे सर्च रिजल्ट्स दे देगा और यहाँ पर देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क खुल चुका है। नॉट दी बेस्ट फॉर्मेट जो कि आप देखना शायद पसंद करेंगे इनिशियली अगर आप लोग एक बिगिनर है, बट एक बार आप यूज टू हो जाते हैं तो आप लोग को जावा की डॉक्यूमेंटेशन से प्यार हो जाएगा। आप भी कहोगे कि यार मज़ा आ गया, सब कुछ सामने है और इसी को देखकर चीज़ों को करने की आदत डालें। इसी से आप लोग जो है एक प्रो प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि जो भी आप लोगों को ओरेकल बता रहा है यानी कि जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बता रही है, अगर आप लोग उसको पढ़ना सीख गए तो आप लोग जो है
अच्छे से समझ पाएंगे कि आप लोगों को जावा का जो बनाने वाला है, जिसने जावा के सारे मेथड्स को बनाया, इतने सारे इंटरफेसेस को बनाया, वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है और उसके बारे में मेरा पड़ोसी आपको बता रहा है तो शायद वो इतना अच्छा नहीं बता पाएगा जितना मैं आप लोगों को बताऊं। अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है, मान लो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और आपका पड़ोसी के मैंने अपने पड़ोसी के हाथ आपके घर पर भेज दी और आप मेरे पड़ोसी से पूछते हो कि यार ये सब्ज़ी कैसे बनाई है, इसमें क्या क्या डाला है, वो बताता है कि यार ये ऐसे बनाई है, इसमें ये डाला वो डाला, शायद वो आपको अच्छे से बता दे। लेकिन अगर आप सीधे मेरे पास आते हो, मुझसे पूछते हो, मुझसे अच्छा एक्सप्लेन शायद आपको, अगर अच्छा एक्सप्लेनेशन की बात मैं करूँ तो शायद आप लोगों को ना मिल पाए मुझसे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि जो मैं बोलूँगा वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, क्योंकि मैंने बनाई है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता है। आपको समझ में आए या ना आए वो एक दूसरी बात है। सो कुल मिला के बात ये है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मैंने कर दिया आपको, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि यार जावा की डॉक्यूमेंटेशन सोर्स है, कि यार ये अल्टीमेट सोर्स है सारी की सारी एपीआईज़ के बारे में, जो जो चीज़ें हैं उनका। और यहाँ पर देखो फॉर अ ट्यूटोरियल एंड प्रोग्रामिंग गाइड विद एग्जांपल्स, आप ये देख सकते हो। तो इन्होंने ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो ट्यूटोरियल्स इन्होंने बनाए हुए हैं वो जावा एसी 9 के लिए बनाए हुए हैं, बट अगेन यार ये जो है इन सब चीज़ों के लिए भी लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि आप लोग इसको जो है एक्सेस करना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोग इसको एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप धीरे धीरे इसको यूज़ कर पाएंगे और फाइनली एक टाइम पर प्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जावा डॉक्स को। और आने वाले वीडियोस में आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि जावा की अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कैसे बना सकते हैं अगर आप लोगों ने कोई पैकेज लिखा है तो। उससे भी पहले अगर आप लोगों ने बीच से इन वीडियोस को देखा है तो मैं कहूँगा शुरू से आप लोग इन वीडियोस को देखें अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग से जावा आप लोग को बताया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.